नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस ने अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक महा कैंपेन लॉन्च किया है, एक महा अभियान शुरू किया है। कांग्रेस ने फैसला किया है कि जब तक नरेंद्र मोदी अडानी प्रकरण पर चुप रहेंगे तब तक वो हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है कांग्रेस को, उनको केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही सवाल नहीं पूछने चाहिए, कुछ अन्य लोगों से भी सवाल पूछने चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं, और उनमें कई सारे लोग तो कांग्रेस के हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं इन्हीं लोगों के बारे में बात करूंगा, लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस ने पहले 3 सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या पूछे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की ओर से जारी एक चिट्ठी में जो पहले 3 सवाल किए गए हैं, उनमें पहला सवाल यह है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम पनामा और पेंडोरा पेपर्स में शामिल था। उन पर स्टॉक हेराफेरी और धोखाधड़ी में शामिल होने का भी आरोप है। प्रधानमंत्री हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी ईमानदारी और नीयत की बात करते हैं। इस संबंध में आपके द्वारा कार्रवाई क्या की जा रही है, इस पर प्रकाश डालिए। यह प्रधानमंत्री से पूछा है कांग्रेस ने। यह कांग्रेस का पहला सवाल है। कांग्रेस के दूसरे सवाल की बात करते हैं। कांग्रेस ने पूछा है, बीजेपी ने सालों से विरोधियों को डराने व कई व्यापारिक घरानों को दंडित करने के लिए ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ऐसे में अडानी ग्रुप पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के लिए क्या कार्रवाई हुई है? इस तरह से यह कांग्रेस का दूसरा सवाल है। और अगर दोनों सवाल को देखें तो पहला और दूसरा सवाल एक तरह से एक ही है। कांग्रेस अभी तक के एक्शन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रही है। अब कांग्रेस के तीसरे सवाल पर आते हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से पूछा है, यह कैसे मुमकिन है कि अडानी समूह गंभीर आरोपों के बावजूद जांच से बचा हुआ है? यह कांग्रेस का तीसरा सवाल है। और अगर देखें तो तीनों सवाल एक ही तरह के सवाल है। और सवाल यह है कि प्रधानमंत्री बताए अभी तक अडानी प्रकरण में क्या किया गया है। यह तीनों एक ही तरह के सवाल हैं। इनको एक लाइन में भी पूछा जा सकता था। तीनों सवालों के रूप में 10 लाइनें लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत तो थी नहीं। वैसे कांग्रेस हर दिन 3 सवाल पूछेगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इन सवालों के अलावा भी कई सारी ऐसी बातें हैं जिन पर कांग्रेस से देश के लोगों को विचार करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और इसमें पहली बात यह सही है कि अडानी का कारोबार पिछले 9 साल में बड़ी तेजी से बढ़ा है। आप इसको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कह सकते हैं। लेकिन एक सच यह भी है कि अडानी का कारोबार इस समय देश के 22 राज्यों में फैला हुआ है, और इन राज्यों में वे राज्य भी शामिल है जिनमें कांग्रेस की सरकार है या फिर कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। इसीलिए सवाल उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से भी किया जाना जरूरी हो गया है, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने अडानी को काम दिया है, करोड़ों अरबों रुपए का निवेश करने के लिए निमंत्रण दिया है। कांग्रेस का जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है राजस्थान, इसमें तो 68,000 करोड़ रुपए का निवेश अडानी ने किया है, और अशोक गहलोत से अडानी के बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए बात इस पर जरूरी है। अब दूसरी बात पर आते हैं। गौतम अडानी ने कांग्रेस शासन के दौरान 2 करोड़ रुपए से कारोबार शुरू किया था, और यह मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, यूपी की सरकार थी, उस वक्त तक 80,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले कारोबारी अडानी बन गए थे। इसीलिए मनमोहन सिंह से भी कुछ सवाल तो पूछे ही जाने चाहिए। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सेबी और आरबीआई ने कहा है कि चिंता की कोई बात नहीं है। जो अडानी प्रकरण चल रहा है, जो अडानी के शेयर गिर रहे हैं, इन सब चीजों को जो निवेश है, एलआईसी का निवेश है, एसबीआई का निवेश है, पंजाब नेशनल बैंक का निवेश है, इन सब को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। सेबी और आरबीआई के इस बयान पर कई लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो एजेंसी है हिंडनबर्ग, उस पर बड़ा भरोसा कर रहे हैं, जो कि शेयर के कारोबार से गलत और सही तरीके से कमाई करती है। जो शॉर्ट सेलर कंपनी है, यह कमाल की बात है। यह सही है कि अडानी जो भी कारोबार कर रहे हैं उससे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या उससे देश की तरक्की नहीं हो रही है? हम कभी फिल्मों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, कभी कारोबारियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं, कभी उद्यमियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। अडानी ग्रुप के थर्मल पावर यूनिट्स हजारों मेगावाट बिजली बनाती है, यह देश के काम आती है। देश की टॉप सीमेंट कंपनी एसीसी और अंबुजा कंपनी अडानी की ही है। ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदानें हैं, जिससे भारत के पावर प्लांट्स को भी कोयला सप्लाई होता है। अडानी ग्रुप एनटीपीसी की अंडर कंस्ट्रक्शन सोलर और विंड एनर्जी प्लांट में पार्टनर है। और यह तो मैं बहुत ही थोड़ी सी बात बता रहा हूं, केवल 1-2 बात बता रहा हूं। इसके अलावा भी अडानी का बहुत बड़ा कारोबार है, और इस कारोबार में बहुत सारे अडानी के ग्रुप है, और यह काम अडानी की तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की का भी एक हिस्सा है। हजारों लाखों लोगों को रोजगार देने का काम है। हम आज अपने देश में एक ढंग का
स्वदेशी मोबाइल ब्रांड तक तो नहीं बना पाए हैं। कुछ हद तक महिंद्रा और टाटा को छोड़ दे तो हमारे पास बड़े ब्रांड की कारें भी नहीं है जो पूरी दुनिया में धड़ल्ले से बिकती हो। और यह कोई एक दो फील्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी सेक्टर में रिसर्च करके देख ले, हम खुद को आज भी दुनिया में बहुत पीछे पाएंगे अगर हर सेक्टर की इसी तरीके से बात की जाए तो। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जांच जरूरी है और जांच के बाद आने वाली रिपोर्ट पर भी चर्चा जरूरी है। लेकिन अभी एक विदेशी फर्म ने सवाल उठाए और हम सब कुछ छोड़कर सब कुछ संदिग्ध मानकर बैठ गए हैं, यह कितना सही है? इस पर विचार किया जाना बहुत ही जरूरी है। यह मानसिकता चिंता पैदा करने वाली मानसिकता है, इस दिशा में सोचना बहुत जरूरी है। इस तरह तो कोई भी हमारे किसी भी संस्थान पर उंगली उठा देगा और हम उस संस्थान के विरोध में खड़े हो जाएंगे, उस संस्थान को, उस व्यक्ति को संदिग्ध मानकर बैठ जाएंगे। विरोध जरूरी है लेकिन विवेक के साथ। इस पर विचार किया जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी आज के मौजूदा दौर में देश में हो गया है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।